आइए जी नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं अब हम लोग। हमने लास्ट आपके साथ कैश इन हैंड बनाया था, ठीक है, कैश इन हैंड सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट बनाया था। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पर। तो चेक इन हैंड के बाद कैश बुक में देखिए हमारे पास सेल्स आ रहा है, तो आइए सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट बनाए आपके साथ, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट कहां कहां पे डेबिट या क्रेडिट हुआ है ये ढूंढना है कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर में। 8 तारीख को और 12 तारीख को, 8 तारीख को कैश के कारण और 12 तारीख को भी कैश के कारण हमारा जो है कैश बुक डेबिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। आइए 8 मई को और 12 मई को सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। ये क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश बुक डेबिट हुई थी, कैश बुक का कैश कॉलम डेबिट हुआ था, यानी कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। अमाउंट था 22,000 एंड 70,000, 22,000 एंड 72,000 रुपीज, सॉरी 70 है, सॉरी ये 70,000 रुपए है जी, 70,000। चलिए इसके बाद देखें तो कैश सॉरी सेल्स अकाउंट कहां डेबिट क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में। कैश बुक में तो इसके अलावा कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ। ये आ जाइए जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में अगर आप देखें तो 8 तारीख को, 8 तारीख को सेल्स क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, चेक इन हैंड के कारण, यानी आपने कुछ गुड्स सेल्स जो की थी वो चेक इन हैंड के कारण थी। तो यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि 8 तारीख वाली एंट्री थी तो बीच में लिखनी पड़ेगी, यहां पे एक एंट्री और है 8 तारीख को, ठीक है, बाय चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जो सेल की थी उसका पैसा आपको चेक से मिला था, ठीक है। 8 तारीख को 2 सेल हुई थी, कुछ कैश मिल गया था, बाकी चेक मिला था। तो चेक जो मिला था आपने बैंक में तो जमा कराया नहीं, अदरवाइज बैंक के कारण क्रेडिट हो जाता सेल्स, ठीक है। तो आपके पास क्या क्रेडिट हो गया, सॉरी सेल्स क्रेडिट हो गया, किसके कारण, चेक इन हैंड के कारण। अमाउंट कितना था, 8,000 रुपए। आइए जी यहां लिख दू 8,000 रुपए, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये एंट्री स्किप हो गई थी बीच में, ठीक है, क्योंकि 2 जगह से देख रहे हैं ना, तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि रियल लाइफ में तो हाथों हाथ लेजर में पोस्टिंग हो जाती है, जैसे ही जर्नल में लिखते हैं सेम टाइम लेजर में भी चला जाता है। इसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट और कहीं पर आया हो, सेल्स अकाउंट और कहीं नहीं आया जी, तो बस सेल्स अकाउंट में ये 3 चीजें ही आनी थी, 8 तारीख की सेल्स और 12 तारीख को। वैसे सेल्स अकाउंट बताएगा क्या कि कितनी सेल हुई है, कब कब हुई है, कैसे हुई है, उधार में है, कैश में, वो सारी चीजें बता रहा है। देखो आपका अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एक बार कैश से, दूसरी बार चेक इन हैंड से और तीसरी बार फिर कैश से, ठीक है। अगर उधार भी बेचा होता तो भी यहां आ जाता, ठीक है। चलिए तो ये सेल्स अकाउंट पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, ठीक है। आइए जी देखिए आप नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा बनाएं, कैश बुक को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कैश बुक को फॉलो करो ताकि सीक्वेंस नहीं टूटेगा हमारा, ठीक है। मैं टिक भी कर देता हूं कि हमने सेल्स अकाउंट बना लिया। कैश बुक में टिक कर दीजिए, नीचे जो जर्नल प्रॉपर है उसमें भी कैश बुक की ट्रांजेक्शन को टिक कर दो ताकि पता लग जाए ये ट्रांजेक्शंस एंटर हो गई, यानी अपने अपने लेजर अकाउंट में चली गई। सेल्स अकाउंट के बाद नेक्स्ट मुझे दिखता है कैश। यहाँ पे कैश हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने कैश बुक बनाई है। कैश बुक बनाना, उसके अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम जो है हमारा, वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। देन बिल रिसीवेबल है, आइए बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाएं। सॉरी ये नाम यहां से भी चेंज कर दें, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसे शॉर्ट में आप क्या बोल देते हो, बीआर, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमारा कैश बुक डेबिट हुई है, तो बिल रिसीवेबल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कितनी तारीख को, 20 तारीख को क्रेडिट हुआ है 9,900 से, क्रेडिट साइड है। 20 तारीख को बाय ये पैसा आया बैंक में, तो बैंक के कारण क्रेडिट हुआ है बाय बैंक अकाउंट 9,900। और देखो क्या और कहीं पे क्रेडिट हुआ है ये, और कहीं पे
कैश बुक में तो है नहीं। आइए यहां पर जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में आपके पास, हाँ जी, 20 तारीख को ही डिस्काउंटिंग चार्जेस के कारण क्रेडिट हुआ है। ठीक है, आज सेम डेट पर ही बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट 100 रुपए से। अब अगर आप इसे रीड करना चाहें तो समझिएगा कि बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट है। एसेट को आपने बैंक को दे दिया था और बैंक ने उसके बदले आपको कैश दिया, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया 9,900 और कुछ चार्ज काट लिया, तो आपका बिल रिसीवेबल इस तरीके से पूरा खत्म हो गया। अगर इस अकाउंट को और डिटेल में जाना चाहें तो हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, बट इसका शायद ओपनिंग बैलेंस रहा होगा, एसेट बिका है तो एसेट रहा होगा, तो यहां पर बैलेंस आना चाहिए। बट हमें केवल इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट करने को बोल रहा है, इसलिए हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ अजम्पशंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया जी बिल रिसीवेबल्स। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट पे बनाते हैं, पहले इसे इरेज कर दें एक बार। आइए, बिल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट अकाउंट ढूंढो कौन सा होगा। कैश बुक के डेबिट साइड से शुरू करो। कैश बुक के डेबिट साइड से शुरू करें तो हमारे पास अब अगला अकाउंट आना चाहिए। बैंक यहां पर आ रहा है, पर बैंक तो हम बना चुके हैं, मतलब बनाना ही नहीं है। कैश बुक का बैंक कॉलम जो था वो बैंक अकाउंट की तरह ही काम करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में देखो, सुरेश का अकाउंट आ रहा है। सुरेश का अकाउंट बनाते हैं अब, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो बनेगा नहीं, उसका अकाउंट नहीं बनेगा कोई, वो ऑलरेडी कैश बुक में आ चुका है। और सुरेश का अकाउंट बनाइए अब। चलिए सुरेश का अकाउंट बनाएं। सुरेश अकाउंट, सुरेश का अकाउंट कैश बुक में क्रेडिट साइड पर आया है, यानी कैश बुक क्रेडिट हुई है, तो सुरेश का अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा 5 तारीख को। ठीक है, सुरेश का अकाउंट डेबिट हुआ है 5 तारीख को बाय डेबिट साइड है तो 2 लिखेंगे। 2 कैश के कारण हुआ है डेबिट या बैंक के कारण हुआ है 7,700। 2 बैंक अकाउंट, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, बस रीड करना है आपको अपने कैश बुक और जर्नल प्रॉपर को। ठीक है जी, ये हमने सुरेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी बैंक अकाउंट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया 7,700 से। देन आगे ढूंढिए सुरेश का अकाउंट और कहीं पर आ रहा है क्या। हाँ जी, 5 तारीख को जर्नल प्रॉपर में भी आ रहा है, जहां पे सुरेश का अकाउंट डेबिट हुआ है 300 रुपए से। सेम डेट को डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण, ये डिस्काउंट रिसीव है अलाउड है, एक मिनट देखें, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, वैसे थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है, पैसा आया तो डिस्काउंट दिया होगा आपने। ठीक है, अच्छा सॉरी, पैसा आया नहीं, पैसा तो गया है, पैसा गया है तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका ये क्रेडिटर रहा होगा, और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, बट आपको इससे पैसा आया है तो एज्यूम करो कि ये क्रेडिटर रहा होगा, क्रेडिटर से पैसा आया और जब पैसा आया तो आपने उसे डिस्काउंट दिया, यानी आपका क्रेडिटर 8,000 से सेटल हो गया। ठीक है, चाहे तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस लिख लेते, बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला बस इन ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर दो लेजर में। ठीक है जी, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे इनके अलावा, बस इन ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे लेजर में। इसके बाद सुरेश के बाद हम चले अगला अकाउंट ढूंढते हैं। अगला एक्स का अकाउंट बनाएंगे। आइए जी, एक्स का अकाउंट बना लें, इसे हटा देते हैं इस पार्ट को। एक्स का अकाउंट बनाएं, ये लीजिए एक्स का अकाउंट बनाते हैं। अब एक्स अकाउंट, एक्स का अकाउंट बनाओगे तो एक्स के अकाउंट में देखिए, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, और बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 12,020 रुपए से। 24 तारीख को बैंक क्रेडिट हुआ है, एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है 24 को टू बैंक के कारण, मतलब हमारा पैसा कम हो गया या आ गया, बताइए। पैसा कम हुआ है क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक तो क्रेडिट हुआ होगा 12,020 रुपए से। ठीक है, क्यों हुआ होगा ऐसा, याद कीजिए एक्स के साथ हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी, एक्स का चेक जो था वो डिसऑनर हो गया,
तो हमने कहा ठीक है आपका पहले पैसा आ गया था, बट अब पैसा दोबारा हमारा खत्म हो गया या कम हो गया, जो पैसा आया था वो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने वहां पे बैंक को डेबिट किया था पहले। अब उसकी एंट्री भी मिलेगी, आपको कैश बुक में नहीं मिली पर जर्नल प्रॉपर देखें तो वहां मिलना चाहिए। देखें तो एक्स और कहीं तो नहीं है कैश बुक में, बट जर्नल प्रॉपर में आए तो देखिए 6 तारीख की एक एंट्री है जहां पे एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है दो चीजों के कारण। एक तो चेक इन हैंड के कारण एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है दो चीजों के कारण, एक तो चेक इन हैंड, ठीक है, चेक मिला था। दूसरा आपने इसको डिस्काउंट भी दिया था, शायद 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था, 12,000 का चेक मिला और सेम डेट पर ही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना 500 रुपीज, 500 का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या हुआ जी, सुनिए ध्यान से, शायद एक्स आपका क्या रहा होगा, डेटर रहा होगा, ठीक है, डेटर रहा होगा या क्रेडिटर रहा होगा, सोचो आप खुद, आपका डेटर रहा होगा जिसने आपको चेक दिया और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, यानी इसका शायद ओपनिंग बैलेंस रहा होगा बट हमें लिखना नहीं है, ठीक है, आप केवल अभी पोस्टिंग सीख रहे हैं। तो आपको चेक दिया उसने, बट वो चेक बाद में डिसऑनर हो गया, तो हमने कहा ये तो गलत हो गया, ठीक है। आइए जी, तो वापस इसको हम लिख दें यहां पर, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, और कहीं पर क्या एक्स का अकाउंट आया है, हाँ जी बिल्कुल आया है, एक 24 तारीख को और आया है, 6 तारीख को तो लिख दिया, 24 तारीख को और लिखा, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद डाउट आया हो यहां पर। अगर वो डाउट आया तो यहां क्लियर हो जाएगा। क्या डाउट था मैं बताता हूं। एक्स का 24 तारीख को एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, 24 तारीख को एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण हुआ है, सुनिए जी, 24 तारीख को एक्स का डेबिट हुआ है डिस्काउंट अलाउड के कारण। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ध्यान से समझिए, 6 तारीख को आपको चेक मिला, आपने डिस्काउंट भी दे दिया, 24 तारीख को पता लगा चेक तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमने कहा जी दोबारा से इसे डेटर बना लो, यानी उसके डेबिट साइड में लिख दो। और जो ये 500 का डिस्काउंट दिया था भाई, पेमेंट तो आई नहीं, तो डिस्काउंट को रिवर्स नहीं करोगे, तो डिस्काउंट को यहां पे क्या किया हमने, डेबिट कर दिया, कैश नहीं, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ, और ये डिस्काउंट क्या हुआ, यहां पे ये डेबिट हुआ था और फिर ये क्रेडिट आ गया, क्योंकि एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ है किसके कारण, डिस्काउंट के कारण, तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, यानी प्लस माइनस एडजस्ट हो गए डिस्काउंट के। तो अब अगर हिसाब देखें नेट नेट इन ट्रांजेक्शन्स के बाद, क्योंकि चेक मिला था और चेक कैंसिल हो गया, तो जो हमारा एक्स है डेटर, उसके 20 रुपए बढ़ गए। क्यों भाई, जो हमारे पास बैंक ने चार्जेस लगा दिए डिसऑनर होने पर, तो उसका चार्जेस कौन पे करेगा, एक्स पे करेगा, ये हमने एजम्पशन ले ली। तो देख सकते हैं आप, अगर दोनों तरफ देखें तो डेबिट में 20 रुपए का ज्यादा है, वो इसीलिए डेटर बन गया एक्स हमारा, ठीक है। चलिए जी, ये काम हमने कर लिया, मैं टिक कर दूं, डिस्काउंट अलाउड पर नहीं करना चाहिए मुझे, एक्स पर करना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड का तो अभी अकाउंट ही नहीं बना। चलिए जी, एक्स का अकाउंट बन गया, इसे मैं इरेज कर दूं, फिर हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे आपके साथ। हाँ जी, तो नेक्स्ट अकाउंट ढूंढे एक्स के बाद, तो एक्स के बाद हम लोग डेबिट साइड कैश का पूरा कर चुके हैं, क्रेडिट साइड में हम सुरेश का अकाउंट बना चुके, एक्स का बना चुके। इसके बाद आता है हमारे पास परचेज का अकाउंट बनाते हैं, कैश के क्रेडिट साइड में परचेज है, ठीक है, परचेज का अकाउंट बनाइए, आइए मेरे साथ। परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा, परचेजेस करेंगे तो खर्चा है। अब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कैश के क्रेडिट में लिखा है 45,000 रुपए 25 तारीख को, तो 25 मई को क्रेडिट डेबिट हुआ है परचेजेस, किसके कारण, कैश के कारण, यानी आपने कैश में गुड्स खरीदे हैं 45,000। मेरे को याद आता है शायद वो ट्रांजेक्शन थी ट्रेड डिस्काउंट था, जिसमें है ना 50,000 का सामान था, गुड्स थे, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। इसके बाद देखिए परचेज अकाउंट और कहीं आता है क्या, नहीं, परचेज अकाउंट और कहीं नहीं है जी। तो परचेज अकाउंट में यही सिंगल एंट्री करनी थी कि आपकी परचेजेस हुई है 45,000 की। आइए इसे इरेज करें, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट अकाउंट होगा।
ठीक है। परचेज अकाउंट के बाद ढूंढते हैं कौन सा अकाउंट बनाना है। सॉरी, कैश हमें बनाना ही नहीं है, ड्राइंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट हम ड्राइंग्स बना रहे हैं। 26 तारीख को बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। चलिए पहले देखें इसको, पहले नाम लिखते हैं। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? ड्राइंग्स अकाउंट बनाते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है 26 तारीख को। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। 26 को ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट हुआ है, तो बैंक के कारण ड्राइंग्स बढ़ गई। कितने से बढ़ी हैं? 2000 रुपए से 2000। चलिए जी, आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग्स में ये हमारे पास हमने लिख लिया हमारे कैश बुक में। और कहीं पे ड्राइंग्स अकाउंट हिट कर रहा है क्या? देखें, जर्नल प्रॉपर में देखते हैं। कैश बुक में तो नहीं मिला, नहीं जी, और नहीं है। तो ड्राइंग अकाउंट में भी यही सिंगल एंट्री है, इसे आप लिख लीजिए और कुछ नहीं करेंगे। यहां पे अगले पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट अकाउंट बनाने की तैयारी करें। ये लीजिए जी, ड्राइंग अकाउंट खत्म, नए अकाउंट के लिए फॉर्मेट तैयार है। तो नया अकाउंट जो बनेगा वो बनाते हैं अब। इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस यानी हमारे पास ये नुकसान है, खर्चा है, कितने हम पर इंटरेस्ट चार्जेस आ गए या बैंक ने हम पर इंटरेस्ट चार्ज लगाया। इसे बैंक चार्जेस के नाम से भी बोल सकते हैं, बट बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस में डिफरेंस है। ठीक है, बैंक चार्जेस सर्विसेज के लिए लगते हैं और इंटरेस्ट चार्जेस जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उस पर लगेंगे। तो आइए इंटरेस्ट चार्जेस का अकाउंट बनाएं। इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट बनाएं तो यहां पर बैंक हमारा क्रेडिट हुआ है, यानी इंटरेस्ट चार्जेस डेबिट हुआ होगा 31 तारीख को। आइए 31 मई को टू बैंक ने आपका अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया। कितने से? 4500 रुपए से। और आपका खर्चा बुक हो गया। एंट्री क्या, अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री होती तो क्या होती? इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद इंटरेस्ट चार्जेस और कहीं पर देखो, और कहीं पर आ रहा है क्या इंटरेस्ट चार्जेस? और कहीं पे तो नहीं दिखता जी मुझे। चलिए, नहीं है तो सिंगल ट्रांजैक्शन थी इस अकाउंट में भी, इसे भी चलिए इरेज कर देते हैं हम लोग। आइए ये लीजिए, ये हमने हटा दिया यहां से, इसको भी, इंटरेस्ट चार्जेस को भी। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट ढूंढे, कौन सा बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट ढूंढने तो बात ऐसी है कि कैश बुक में तो जो भी अकाउंट आए थे हम सारे बना चुके। कैश और बैंक अकाउंट बनाना नहीं है क्योंकि वो कैश बुक जो है वो कैश और बैंक अकाउंट ही है। आइए देखिए, अब जर्नल प्रॉपर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं, जो सबसे पहला है, अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूं ताकि हमें पता लगता रहे अपने सॉल्यूशन में ही। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, खर्चा है आपके लिए, नुकसान है, डिस्काउंट अलाउ किया आपने किसी को। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, किसके कारण? ये गणेश के कारण डेबिट हुआ है। डेट क्या है? डेट है 3 तारीख, 3rd of May को टू गणेश। गणेश के कारण ये अकाउंट डेबिट हुआ है 200 रुपए से, है ना। 200 रुपीज है जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में लिखा है ये। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट अलाउड एक बार आया, हमने लिख लिया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा फिर 6 तारीख को है 500 रुपए से। 6 तारीख को 500 से डेबिट हुआ है डिस्काउंट। 6 तारीख को 500 रुपए से डेबिट हुआ है। किसके कारण हुआ है? सुनो, ये हुआ है एक्स के कारण, यानी आपने एक्स को डिस्काउंट दिया था टू एक्स अकाउंट, एक्स के अकाउंट, यानी 2 डिस्काउंट दे दिए आपने। एक बार पहले तो 3 तारीख को गणेश को डिस्काउंट दिया, फिर 6 तारीख को एक्स को डिस्काउंट दिया था। इसके बाद देखें जी, और कहीं पर आ रहा है क्या डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट रिसीव्ड है, 24 तारीख को और है। 24 तारीख को डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है। 24 तारीख को डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ है, यानी बाय, किसके कारण क्रेडिट हुआ है? एक्स के कारण। ये लीजिए जी 500 रुपए से। अब देखिए इस अकाउंट को ध्यान से समझिए, आपने 2 लोगों को डिस्काउंट दिया था। 3 तारीख को गणेश को डिस्काउंट दिया, 6 तारीख को एक्स को डिस्काउंट दिया। ठीक है, 24 तारीख को एक्स से डिस्काउंट वापस ले लिया, यानी जो आपने खर्चा बनाया था उसमें से 500 कम कर दिए। क्यों?
क्योंकि याद हो आपको एक्स से आपको चेक मिला था जो कि बाद में डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो हमने जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट वापस ले लेंगे ना, उससे हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो आपका खर्चा भी कम हो गया। और ये अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है। तो हमें रीड आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए कि हम अपने लेजर को कैसे रीड करेंगे, जर्नल को कैसे रीड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है। हमें इसे पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी तो हम इन्हें आगे एनालाइज कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट मेरे साथ चलेंगे हम लोग। डिस्काउंट अलाउड हो गया। नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना है, देखें जी कौन सा बनाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड बनाना है। मैं टिक कर रहा हूं, आप भी टिक करें। जिस भी अकाउंट को कर लेते हैं, जो एंट्री कर लेते हैं, उसे टिक कर दो ताकि याद रहे कि साहब इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, इसका लेजर अकाउंट बन चुका है। आइए नेक्स्ट चलें हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है जो कि क्रेडिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 5 तारीख को आइए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएं। भाई आप लोगों को डिस्काउंट देते हैं तो आपको भी तो शायद डिस्काउंट मिलता होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना रहे हैं। और इनकम है तो क्रेडिट होगी। ये हुआ है क्रेडिट हमारे पास 5 तारीख को। किसके कारण डिस्काउंट मिला है आपको? सुरेश से डिस्काउंट मिला है, बाय सुरेश अकाउंट। यानी डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है सुरेश के कारण। कितने रुपए से? 300 से। 300 का आपको डिस्काउंट मिला। इसके अलावा और देखें डिस्काउंट रिसीव कब आता है। हमारे पास 5 तारीख के बाद अगला आ रहा है डिस्काउंट रिसीव 15 तारीख को। और डिस्काउंट मिला है आपको 15 को, सुनील से मिला है, बाय सुनील्स अकाउंट। सुनील से भी डिस्काउंट मिला, 150 रुपए का डिस्काउंट मिल गया जी, ठीक है। आइए जी इसके बाद देखें और डिस्काउंट रिसीव है क्या? नहीं, और नहीं है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, 1 मिनट सॉरी, एक और है डिस्काउंटिंग चार्जेस। अच्छा ये तो बिल रिसीवेबल है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। और नहीं है जी, 2 डिस्काउंट मिले हैं आपको। एक तो 5 तारीख को सुरेश से, 15 तारीख को सुनील से। इसे आपने ऐसे रीड किया, ठीक है। इसकी पोस्टिंग भी कर दी लेजर में, क्योंकि लेजर में आपको उस नेचर की चीज एक जगह मिल जाती है सारी। तो सारे डिस्काउंट रिसीव आपने लिख दिए यहां पे। आइए नेक्स्ट अकाउंट ढूंढें कौन सा बनाना है। नेक्स्ट अकाउंट की बात करें आप तो हमारे पास जनाब सुनील का अकाउंट आता है। 15 तारीख को सुनील का अकाउंट बनाएं। आइए जी, सुनील का अकाउंट हमने नहीं बनाया अभी तक। देखो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी अगर आप एक पैटर्न से चलेंगे, सिस्टम से चलेंगे। तो हम सिस्टम से चल रहे हैं, सीक्वेंस से जो भी अकाउंट पहले आ रहा है उसे बना रहे हैं, और उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उस अकाउंट की उन्हें भी टिक कर रहे हैं ताकि रिपीट ना हो जाए। सुनील 8150 से डेबिट हुआ है, तो यानी इधर लिखेंगे 2 चीजों के कारण, एक तो चेक इन हैंड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट हुआ है 15 तारीख को। एक तो चेक मिला है इससे आपको, चेक इन हैंड अकाउंट के कारण, और दूसरा सुनील से आपको चेक मिला, पैसा मिला, तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, डिस्काउंट अलाउड। इन दोनों के कारण आपका सुनील जो है वो डेबिट हुआ है, यानी ये दोनों क्या हुए होंगे? क्रेडिट हुए होंगे, ठीक है जी। बट हम तो सुनील की बात कर रहे हैं, सुनील डेबिट हुआ है, ठीक है। ये रिसीव्ड लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी हमने पेमेंट किया है, माय मिस्टेक, रियली मिस्टेक। हमने कहा कि अकाउंट को रीड करना आना चाहिए, तो मुझसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं इस चीज में, ध्यान दीजिए। सुनील का अकाउंट डेबिट हुआ है तो चेक इन हैंड क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। ये क्यों किया होगा हमने, इसके पीछे रीजन देखें। ये चेक इन हैंड लिखा है, अच्छा सॉरी, अगेन रियल मिस्टेक। भाई ये बैंक आना था, मैं बैंक नहीं रीड कर पा रहा ना। कैश और बैंक में एक फीलिंग आती है, पैसा आया गया, चेक में वो फीलिंग नहीं आई थी, ठीक है। तो ये अकाउंट हमारा क्या हो गया जी, बताइए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से बताइएगा। ये एंट्री मैंने तो गलत नहीं लिख ली कहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। मैं एक बार जरा 15 तारीख की एंट्री देखूं। ओहो सॉरी माय मिस्टेक बेटा, मैं इसे रीड ही गलत कर रहा था। ये चेक हमने दिया है सुनील को, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नहीं पता था तो रीड नहीं कर पा रहे थे इसको, देखिए इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने आपको गलत बता दिया, दोबारा सुनिए ध्यान से मेरी बात।
सुनील को हमने चेक, हमारे पास एक चेक था, किसी और से चेक आया हुआ था, वो चेक दे दिया, यानी हमारे पास एक चेक रखा था वो खत्म हो गया हमने क्योंकि सुनील को दिया। दूसरा, सुनील को जब हमने चेक दिया यानी एक तरीके से पेमेंट दी, तो उसने हमको क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, यानी सुनील हमारा क्रेडिटर था, वो इन दोनों चीजों के कारण डेबिट हो गया। तो पिछला जो ट्रीटमेंट बताया गलत था, ये मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास एक चेक रखा था, वो चेक हमने सुनील को दे दिया, तो हमारे पास जो चेक था, एसेट था, खत्म हो गया, क्रेडिट हो गया ये चेक इन हैंड। दूसरा, जब हमने उसे चेक दिया ये, तो हमने यानी एक तरीके से पेमेंट कर दी हमने उसे, तो पेमेंट की तो उसने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया। मैं वो इंडोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया था मैंने, मुझे याद नहीं आया था वो। चलिए, तो आइए जी अमाउंट लिख ले। हमारे पास अमाउंट है 8,150 से टोटल डेबिट हुआ है सुनील, जिसमें से 8,000 का तो चेक था और 150 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया सुनील ने हमें। तो सुनील का अकाउंट भी हमने पूरा बना लिया। इसके बाद देखें, इसके बाद कौन सा अकाउंट बचता है, एक बचता है बस, केवल एक अकाउंट बचता है, दैट इज डिस्काउंटिंग चार्जेस। बाकी सारे अकाउंट हमने बना लिए हैं जी, ठीक है, बाकी सारे अकाउंट बना लिए। एक लास्ट अकाउंट है डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसको और बना लें। ये लीजिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट बनाए हम लोग। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके लिए खर्चा है, आपने अपने बिल रिसीवेबल को बैंक को दिया था डिस्काउंट कराने के लिए, यानी उससे पैसा लेने के लिए, तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने बोला। नुकसान है, खर्चा है, तो डेबिट होगा। किसके कारण हुआ है सुनो, ये हुआ है जी बिल रिसीवेबल के कारण। डेट क्या है इसकी, इसकी डेट है 20 तारीख, 20 तारीख को टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के कारण 100 रुपए से, तो ये खर्चा बुक कर लिया, किसके कारण आया, बिल के कारण आया ये, ठीक है। तो हमारे सारे अकाउंट बन गए हैं। कोई अकाउंट मैंने मिस कर दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे आई बिलीव मैंने नहीं किया होगा कोई, फिर भी गलती हो सकती है कोई, तो मुझे आप बता सकते हैं। चलिए जी, ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से सारे अकाउंट खत्म हो गए, हमारा ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया था आधा पार्ट कि भैया आप बनाना, जिनके नहीं बना हो वो यहां से बना सकते थे देखकर इसे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए सारे पार्ट को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ। हाँ जी, तो हम आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेजर चैप्टर से, और क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग्स। तो हमें कुछ पोस्टिंग्स दी हुई हैं, यानी केस 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 अकाउंट बनाए हैं। उन 4 अकाउंट्स के रिलेशन में क्या क्या पोस्टिंग होंगी, ठीक है, सॉरी पोस्टिंग्स के रिलेशन में जर्नल एंट्री करनी है। यानी पहले हमने क्या सीखा आपके साथ, हमने सीखा जर्नल से लेजर कैसे बनता है। अब वो कहता है कि रिवर्स आ जाओ, लेजर से जर्नल की एंट्री बताओ क्या हुई होगी। तो हमारे सामने परचेज अकाउंट है जो कि डेबिट हुआ है, किसके कारण, कैश अकाउंट के कारण। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। मैं आपको अगर यहां एग्जांपल दूं तो सुनिए, कुछ ऐसा हुआ है, ये देखिए, आपका ये परचेज अकाउंट है, ये डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट साइड है, पूरा फॉर्मेट नहीं है, किसके कारण, टू कैश। इसका मतलब क्या है, आपने कैश में परचेजेस किए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण, यानी कैश में परचेजेस की हैं। ये तो अकाउंट है यानी लेजर है। इसकी जर्नल में पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो सुनिए जी, पहला केस जो है उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, रीड करो, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के कारण, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट तो दे नहीं रखी उसने हमें, बट डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में, और नरेशन क्या लिखोगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आपने नगद में गुड्स खरीदे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हमारे पास ये एंट्री आ गई। इसके बाद चले हम लोग आगे, हमने ये पहला केस किया आपके साथ। दूसरा केस जो है जिसमें कहता है कि सैलरीज अकाउंट, अगले में आपको सैलरी अकाउंट दिया है, तो सुनिए मेरी बात, सैलरीज अकाउंट
क्या किया है सैलरीज अकाउंट में, सैलरी अकाउंट को इन्होंने डेबिट किया है, किसके कारण, टू कैश। ठीक है, ये पहले में थी एंट्री, ये सेकंड एंट्री की हम बात कर रहे हैं, सेकंड सॉरी लेजर आपको दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है। अमाउंट, अच्छा सॉरी अमाउंट भी दिया हुआ था, माय मिस्टेक, पहले में भी अमाउंट दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 50,000 का था, 50,000। चलिए आइए इसके बाद नेक्स्ट देखें, हम जो इसे कर रहे थे, यहां भी ये 50,000 था जी, लिख लेना। ठीक है, 50 दे रखा था, इसका मतलब क्या है, इंप्लीकेशन ऐसा है, सैलरीज अकाउंट में इन्होंने कहा कि सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है टू कैश, अमाउंट है 20,000 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इस लेजर में जो पोस्टिंग हुई है इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे, आइए सुनिए। तो जो सेकंड केस है उसकी एंट्री समझिए, ये पहले वाला तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड केस में आपका सैलरी अकाउंट, रीड करना, सैलरी अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसके कारण, कैश के कारण। तो आइए एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट करो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना बताया, 20,000 रुपए, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। नरेशन क्या लिखोगे, रीड करना है ना, इस एंट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सैलरीज पेड इन कैश, आपने कैश में सैलरी पे कर दी। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें, यहां से हम लोग आगे चले हैं तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट जो आता है थर्ड केस में, केस नंबर जो 3 है उसकी डिस्कशन करें, केस नंबर 2 तक तो डिस्कस कर लिया। आइए कैश सॉरी केस नंबर 3 जो है, थर्ड केस में हमें अकाउंट दिया हुआ है इन्होंने इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट दिया है और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट क्वेश्चन ने दिया है 800 रुपीज, ये क्वेश्चन का पार्ट था। इसका मतलब अब रीड करें आप ध्यान से इसको, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट कब होगा बताइए, इन जनरल पेमेंट भी मिली है, कैश डेबिट हुआ है, इसका मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है और कैश डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया जी, आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है और आपके पास कैश आ गया, कैश में इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ये वाला अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि क्रेडिट वाली चीज नीचे आती है। तो आइए थर्ड केस की एंट्री देखें हम लोग, केस थर्ड में एंट्री देखो ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट कर दो क्योंकि इंटरेस्ट तो क्रेडिट हुआ है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट कितना है 800 रुपए डेबिट में, 800 रुपए क्रेडिट में। चलिए तो अब ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिखी है, जर्नल एंट्री लिखी, इसकी कोई नरेशन भी बनी होगी, हमारे पास पैसा आया और एक इनकम आई, तो एंट्री क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नरेशन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, आपको नगद में इंटरेस्ट मिल गया जी। चलिए तो ये पार्ट हमने कर लिया, अब इसके बाद चलना है नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रीड कीजिए किसको जी, अपने क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में रीड करें तो हमारे पास फोर्थ केस है जहां पे मोहन का अकाउंट है। अब हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, ठीक है, आइए इस पार्ट को इरेज कर दें। पार्ट 3 तक हमने कर ली ट्रांजैक्शंस, पार्ट 4 और है उसे और रीड करेंगे। चलिए जी आइए मेरे साथ, पार्ट 4 क्या कहता है ये सुनिए। चलो जी पार्ट 4 हमारे पास जो है, पार्ट 4 हमें कहता है कि मोहन का अकाउंट है आपके सामने। आपके सामने किसका अकाउंट है,
मोहन का अकाउंट है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में तीन चीजें हैं, टू सेल्स, ठीक है, एक तो टू सेल्स लिखा है यहां पर, कितने से, 40,000 रुपए से। इसके अलावा टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना है अमाउंट, 3,600 रुपए। और एक लिखा है आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी। अब इसका मतलब क्या होगा, इस एंट्री से, ये एंट्री पोस्टिंग हुई है लेजर में, तो इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, ध्यान से सुनिएगा, कि मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ है इन तीन चीजों के कारण। मोहन का अकाउंट आपने डेबिट किया इन तीन चीजों के कारण। एक तो सेल्स के कारण, सेल्स क्रेडिट हुई है यानी सेल्स हुई है। अब जब सेल्स हुई है तो आपने कस्टमर से, मोहन से जीएसटी चार्ज किया, इसीलिए सेल्स पर जो है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, यानी ये ट्रांजैक्शन जो है इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, बताइए, ध्यान से सोचिए, ये इंटर स्टेट है या इंट्रा। इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हमने क्या कहा, इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, तो ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हुई होगी। आइए, इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है इस लेजर में, जो पोस्टिंग हुई है, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती थी वो समझिए। यहां पर केस नंबर 4 में जो जर्नल एंट्री होगी वो है, मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी मोहन आपके लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। किन किन चीजों के लिए, एक तो आपने उसे सेल्स की, उसका आपने पैसा लेना है उससे। दूसरा, आपने जीएसटी चार्ज किया उससे, जीएसटी चार्ज किया, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अमाउंट कितना है, 40,000 रुपए की तो सेल्स है, और 3600 यानी कि 40,000 में प्लस कर दो ये 7,200, 3600 गुना में 2 7200 हो गया। 47,200 के लिए आपने उसे डेटर बनाया, तो डेबिट कॉलम में क्या आएगा, इन तीनों का टोटल, दैट इज 47,200। चलिए, तो ये तो आपने इसकी क्या कर दिया, जर्नल एंट्री कर दिया। आप रिवर्स चले गए। अब रिवर्स गए तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, इसकी नरेशन क्या हुई होगी। नरेशन लिखिए जी, नरेशन हम लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट अलोंग विद जीएसटी, कह लीजिए, जीएसटी की जगह आप लिख सकते हैं सीजीएसटी भी और एसजीएसटी। अगर आपका रेट निकालने का मन कर जाए तो रेट भी निकाल सकते हैं, उस पर मैं जा नहीं रहा, रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने जब अमाउंट ही दे दिया तो रेट की क्या जरूरत है। तो ये क्या तरीका हुआ जी, ये आप रिवर्स चले गए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। आपने जर्नल से लेजर सीखा था, बट क्या है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लेजर के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिख रही है, जो एंट्री दिख रही है, जो पोस्टिंग दिख रही है, इसका मतलब क्या है। मतलब तो तभी समझ में आएगा जब आप इसकी जर्नल एंट्री भी समझते हो। रीड कैसे किया, मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ है इन तीनों के कारण, यानी मोहन डेटर बन गया इन तीनों चीजों के कारण, यानी आपने उसे सेल्स की और उस पर जीएसटी भी चार्ज किया, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो परचेज बुक एंड इट्स पोस्टिंग के आ रहे हैं, ठीक है। परचेज बुक आपको बनानी है, जो हमने सब्सिडरी बुक में सीखनी है आपके साथ, जैसे सेल्स बुक बनती है, परचेज बुक बनती है, तो उनसे किस तरीके से लेजर बनाए जाते हैं। अगर आपने जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स बनाई है, उन्हें क्लासिफाई कर लिया, तो उनके लेजर कैसे बनेंगे, क्या चीजें ध्यान रखनी है, हम इस पर काम करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, हमने पूरा कर लिया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मिलते हैं आपसे, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।